नमस्कार दोस्तों। अगर हम सैटेलाइट इमेज देखें यूटा की, जो कि एक टाइप का डेजर्ट है, यूएसए में सिचुएटेड है, तब वहां पे हमें कुछ ब्लू कलर की चीजें देखने को मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे ये ब्लू कलर की चीज है क्या। अगर हम इसको जूम करें तब भी कुछ ऐसा दिखेगा, और जूम करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे खूब सारे पॉन्ड्स दिख रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे ये हो सकता है ये कोई नासा का प्रोजेक्ट हो, क्योंकि ये जो यूटा डेजर्ट है, यूटा नेशनल पार्क इसका फुल नेम, ये तो यूएसए में सिचुएटेड है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि ये नासा का है, कुछ लोगों को लगेगा ये स्विमिंग पूल है, बट ये दोनों में से कुछ नहीं है। ये चीज ब्राउन कैनियंस में क्या कर रहा है, ये पॉन्ड्स जैसी चीजें और येलो कलर, बहुत सारे मल्टीपल कलर की ये पॉन्ड्स हैं जो ये क्या कर रही हैं इन कैनियंस में। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी इसकी साइंस बताने वाला हूं, हिस्ट्री से लेकर आज तक। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे कलर्स की होती है, ब्लू कलर एंड येलो कलर एंड बहुत सारे कलर्स की। अगर हमें इसको जानना है कि ये है क्या, ये कैसे फॉर्म हुई, इसको बनाया गया आर्टिफिशियली फॉर्म्ड है या नेचुरली फॉर्म्ड है, इसके लिए हमें 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, जब ह्यूमंस ने बॉनफायर के यूज से खूब सारे केमिकल्स बनाए थे तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स आते थे। वही बॉनफायर है जिसको आप आग तपते हैं और आप उसको ठंडियों में यूज करते हैं अपने हाथों को और अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। जितने भी हिस्टोरियंस थे एंड जितने भी पहले के लोग थे, उन्होंने बॉनफायर को, उन्हें वो जानते नहीं थे होता क्या है, उन्होंने न्यूली इसको डेवलप किया था और बॉनफायर से बहुत सारी चीजें बना रहे थे ये लोग। और उसमें से एक चीज थी पोटैश। अब ये पोटैश क्या है भाई? देखिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको लकड़ी का लॉग लेना है, या आप कुछ भी ले सकते हैं ऐसा जो बर्न हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है कि एक लकड़ी का जो पीस होता है वो लेना है, उसको जला देना है, और जलाने के बाद में जो एंड में जो उसके चीजें बचेंगे वो होगा ऐश, जिसको हम हिंदी में राख बोलते हैं। अब आपको इस ऐश में पानी डाल देना है, और पानी डालने से कुछ जो सब्सटेंस होगा वो पानी में घुल जाएगा, जिसको हम कंपाउंड बोलेंगे, और कुछ सब्सटेंस नहीं डिसॉल्व हो पाएगा और वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, इसको धूप में रख देना है और धूप में ये इवेपोरेट होगा, और धूप में इवेपोरेट होने के बाद में इसमें कुछ क्रिस्टल्स बचेंगे और इन्हीं को हम बोलते हैं पोटैश। ये ऐश से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं और इन्हें हम पोटैश बोलते हैं, और ये ब्राउन कलर के होते हैं। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। अब ये हमने इसका नाम पोटैश ही क्यों रखा? देखिए, पोटैश इसलिए रखा क्योंकि हमने लकड़ी को जला के ऐश बनाया और हमने ऐश को एक पॉट में कंबाइन कर दिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, और इसीलिए ये बन गया पोटैश। अब जो पोटैश होता है फ्रेंड्स, वो बहुत सारी जगह यूज आता है। पोटैश यूज होता है सोप्स बनाने के लिए, पोटैश यूज होता है आपका ग्लास बनाने के लिए, पोटैश को हम इसीलिए भी यूज करते हैं ताकि कपड़े में रंग देने के लिए, इन सब चीजों के में यूज होता है पोटैश। अगर आप एनिमल फैट के अंदर अगर आप पोटैश डालेंगे और आप उसे मेल्ट करेंगे तब जाके बनेगा लिक्विड सोप। अगर आप पोटैश को ग्लास में कंबाइन करेंगे तब ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और आप उसको कोई भी सा शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एंड मेनी मोर। पोटैश के बहुत सारे यूजेस हैं। अब पोटैश बहुत ज्यादा फेमस होने लगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड लोगों को बहुत ज्यादा ये चाहिए था। एंड पोटैश को बनाने का एकदम ट्रेडिशनल वे था लकड़ी को जलाना, एंड जो अभी मैंने आपको प्रीवियस प्रोसेस बताई वो फॉलो करना। बट 1788 में बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई थी खाली पोटैश के लिए, क्योंकि पोटैश की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हो गई थी, और इसके कारण जो कि जितनी भी कंपनियां थी जो पोटैश से डील कर रही थी, उनको ये मटेरियल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज्यादा ये टाइम टेकिंग और कंज्यूमिंग था। अब हमारे एंट्री होती है 1799 में। अब 1799 में सैम्यूल हॉपकिंस थे जिन्होंने एक न्यू टेक्निक डिस्कवर की पोटैश बनाने की। हम जब भी पोटैश बनाते थे हम उसमें सूरज का यूज करते थे ताकि जो हमारा बना है ऐश प्लस वाटर, और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए।
इनका प्लान क्या था कि हम सन को बिना यूज किए बजाय हम फर्नेस का यूज कर सकते हैं, हम भट्टी का यूज कर सकते हैं, और भट्टी में इसको आराम से ये इवेपोरेट भी हो जाएगा और बहुत ज्यादा जल्दी भी हो जाएगा। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना फेमस हो गया कि इतना जल्दी जल्दी पोटैश बन जा रहा था कि कंपनियां प्रॉफिटेबल में हो रही थी। और ये पहला ऐसा पेटेंट भी था जिसको अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने साइन किया था। ये पहला पेटेंट था। और ये, अब आप लोग बोलेंगे कि ये पोटैश लाइक अमेरिका में क्यों बन रहा है, क्योंकि पहली बार पोटैश को अमेरिका में ही बनाया गया था। अब देखिए, जब पेटेंट साइन हो गया तब उसके बाद बहुत सारे हमारे आ गए साइंटिस्ट, और इन्होंने बहुत सारे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी चीजें को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया उन पोटैश पे। और एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 1807 में जो पूरे वर्ल्ड को बदलने वाला था। देखिए, सैम्यूल हॉपकिंस ने बताया था कि कैसे बनेगा पोटैश, और 1807 में आए हमारे न्यू साइंटिस्ट, और इन्होंने एक और चीज की जिसको आज हम बोलते हैं सर हैरी हॉपकिंस। ठीक है, ये हमारे उन्हीं से सिमिलर है और उनका सरनेम भी इसी से एकदम मिलता जुलता है। इन्होंने अब क्या किया, देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया 1707 में पहली बार इन्होंने क्या किया कि पोटैश में जो मॉइस्ट पोटैश होता है इसको क्या किया कि पहली बात तो पॉट में डाला और उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस आने लगे, और इससे बन गए न्यू क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगे पोटैश में। अब लोग सोच रहे थे कि हम इसको क्या नाम दे भाई, क्या नाम दे, और उन्हीं साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया पोटेशियम। ये पोटेशियम आज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, जिसको आज हम पोटेशियम बोलते हैं। और पोटेशियम बनानास में होता है, फ्रूट्स में होता है, रेजन्स में होता है। बट एक बहुत बड़ा सच क्या है कि जितने भी ये पोटेशियम आपको फूड आइटम्स मिलते हैं वो पहली बात तो पोटेशियम होते हैं बट उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं। जो रियल पोटेशियम होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड अगर वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो तब वो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट करता है। आज पोटेशियम का यूज हमें बहुत जगह मिल रहा है। आज पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज होता है। आज पोटेशियम को हम ग्लास बनाने में यूज करते हैं, ग्लास पेंट्स। आज पोटेशियम फायर वर्क्स में यूज होता है, बहुत सारी चीजें पोटेशियम से। और आज पोटेशियम बहुत बड़ा एक मेजर केमिकल है जो कि पूरी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्री बहुत ज्यादा इस पर हाईली डिपेंड होती है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पोटैश जब बन गया, जब पोटेशियम भी बन गया, तब एक प्रॉब्लम आने लगी भाई। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा पोटेशियम नहीं डिस्कवर्ड था और जब पोटैश बन रहा था तब यूएसए में उतने नहीं बच पा रहे थे पोटैश, और यूएसए को बहुत ज्यादा पेड़ काटने पड़ रहे थे, और पेड़ काटने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, और बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, और बहुत ज्यादा CO2 एमिशंस हो रहे थे। इसी के बीच में जर्मनी आया हमारा, और जर्मनी ने क्या किया फ्रेंड्स कि उनके पास बहुत सारे रॉक्स थे जिसमें पोटैश की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने इसको बहुत ज्यादा वे में इसको प्रिपेयर किया, और पूरी कंट्री फिर इन पे हाईली डिपेंड होने लगी, और पूरी कंट्रियों ने इनसे अपना सप्लाई एक्सचेंज किया। अब 4 साल पहले, अब जब वर्ल्ड वॉर आने वाली थी तो उससे 4 साल पहले अमेरिका और जर्मनी ने बहुत बड़ा एक टाइप का धोखा किया अपनी ऑल ओवर द कंट्रीज के साथ। इन्होंने क्या किया कि 4 साल के पहले इन्होंने पोटैश की एक्सपोर्ट को बंद कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इससे बहुत ज्यादा लॉस करना पड़ा कंट्रीज को। तो यूएसए कांग्रेस आई, और कांग्रेस ने क्या किया कि पोटेशियम और पोटैश के यूजेस को बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया कि फिर ये नई नई चीजें ढूंढने लगे, और इन्होंने जर्मनी से अपना ध्यान हटा दिया और ये खुद करने लगे। हमने पोटेशियम को भी देख लिया, और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, पोटेशियम कुछ और, अगर हम पोटेशियम में एनिमल वेस्ट को कंबाइन करें तब उससे बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि फायरवर्क्स एंड हमारे फायर क्रैकर्स में यूज होता है। जो गन पाउडर होता है फायरवर्क्स में, उनमें यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेस है।
जर्मनी के पास फ्रेंड्स इतना पोटैश था कि वो लिटरली इसको फेंकते चल लेते ग्राउंड पे, बट जब ये ग्राउंड पे इसको फेंक रहे थे तब इससे जो हमारा फसल थे वो बहुत जल्दी उग जा रहे थे विदाउट सो मच ऑफ वाटर। ये इन्होंने नई चीज ऑब्जर्व की और इसीलिए पोटेशियम को फ्रेंड्स आज हम एज एन फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगर अपने यूएसए कांग्रेस पे वापस आए, तब यूएसए कांग्रेस ने क्या किया कि जब वो जर्मनी से नहीं डिपेंड रहना चाहती थी तब उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स की बहुत सारे जगह पे इन्होंने फंड्स कलेक्ट किए, जिसमें से एक थी मोब सिटी जो कि यूटा में सिचुएटेड है, यूटा नेशनल पार्क। अब फ्रेंड्स इनको यूटा नेशनल पार्क में 2 बिलियन टन्स ऑफ पोटैश मिला, बट एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। 1963 में 18 कोल माइनर्स की डेथ हो गई जब ये वहां से यूटा से जब ये पोटैश को माइन कर रहे थे। बट क्यों इनकी डेथ हुई? क्योंकि मीथेन गैस एक्सपोज हो गई इन्वायरमेंट में और इनसे जाके उनकी डेथ हो गई। तब एक कैनेडियन गवर्नमेंट आई, कैनेडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी आई। इन्होंने क्या किया, एक न्यू सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने यूटा में बहुत एक टाइप का इन्होंने शाफ्ट खोदा और शाफ्ट में पाइप डाला और पाइप के अंदर था प्रेशराइज्ड पानी और प्रेशराइज्ड पानी से इन्होंने पोटैश को निकाला और एक दूसरे पाइप से इन्होंने पोटैश को ऊपर भेजा और पोटैश को ऊपर भेजा और ये पूल जैसे सब्सटेंसेस क्रिएट हो गए। ओके, इनको नेचुरली तो नहीं क्रिएट किया बट ये आर्टिफिशियली मेड थे। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे जो ब्लू कलर है वो हो सकता है पोटैश के ही कारण है, बट दिस इज रॉन्ग। ये पोटैश के कारण नहीं आया है, इसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है। कॉपर सल्फेट एक टाइप का केमिकल है जो कि ब्लू कलर में होता है और जिसका काम होता है माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज को जितना भी हमारा पोटैश है वहां से निकाल देना। और इसका एक काम और होता है कि वो जितना भी सनलाइट है उसको अट्रैक्ट करता है और इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और जब ये फास्ट हो जाता है तब ये जो हमारा ये पूल है ये बहुत सारे कलर स्टेजेस से गुजरता है। जब न्यूली डग है तब वो ब्लू कलर में रहेगा, जब इवेपोरेशन हो रही है तब वो हमारा ग्रीन कलर में होगा और जब इवेपोरेशन हो चुकी है एकदम और पानी इवेपोरेट हो गया तब वो येलो कलर में हो जाएगा। ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ये एक पूल के लिए 6 से 8 महीने का टाइम लेता है और यूटा में टोटल 23 पॉन्ड्स है ऐसे टाइप के। आज अमेरिका के पास इतना पैसा है क्योंकि खाली पोटैश के कारण 2 बिलियन टन्स ऑफ पोटैश आज यूएसए में यूटा नेशनल पार्क में सिचुएटेड है और 1 टन का प्राइस है $330। तो इससे हमारे यूएसए को $680 बिलियन का प्रॉफिट आ जाएगा खाली पोटैश से। सो यही था फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो में। बहुत लोगों को लगता है कि ये क्या ब्लू चीजें हैं, आज मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि ये ब्लू चीजें हैं क्या। इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड बाय बाय।